तो आज बोनसाई एक्सपो से रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार और छायाकर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बोनसाई के बारे में तो विवेक जी बताएंगे। तो बेसिकली ज्यादातर सभी को पता ही है कि बोनसाई एक जैपनीज आर्ट है, प्लांट इन द पॉट। और बेसिकली जैपनीज लोग जो है वो जिसमें लव, पीस और हार्मनी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिफाई करते हैं, तो इसी से रिलेटेड ये बोनसाई है। इससे ज्यादा रिलेटेड विवेक जी बताएंगे। परंतु फिर भी धीरे धीरे ये जापान से आकर और इंडिया में भी बहुत अच्छा एक आर्ट बन गया है, इट्स फुल फ्लेज आर्ट। और विवेक जी के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। ये खुद एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी भी की हुई है इन्होंने, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी रहे हैं। और मैं इनसे पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ। तो ये वाकई एक कलाकार जैसा होता है। मतलब इनको प्लांट में भी लाइफ दिखती है। मतलब मैं इनके साथ कई जगह, जैसे इस होटल के लिए भी प्लांट लेने गया, तो एक कमर्शियल आदमी होता है, वो कहता है 1000 फाइकस लोड कर दो, पर इनको हर प्लांट में इतनी जान दिखती है और बहुत ज्यादा इसमें लगते हैं। इनके अलावा बोनसाई के अलावा इनका स्कल्पचर बनाने में भी बहुत अच्छा एक एक्सपर्टाइज है। उसके अलावा बहुत अच्छे पोएट भी हैं, और सबसे बड़ी बात है बहुत ही एक नोबल इंसान है। मतलब चाहे वो कोविड हुआ, कभी भी जैसे कभी भी कोई चैरिटेबल काम हो, हमेशा आगे रहते हैं। शहर की कितनी पर्यावरण संस्थाएं हैं जो वो अगर सोशल इंटरेस्ट में कभी भी इनसे प्लांट लेने जाती है, तो ये इसमें बिल्कुल जीरो प्रॉफिट लेते हैं और उनको सही गाइडेंस देते हैं जगह जगह पर। हर हिसाब से बहुत ही एक अच्छे तरीके से हिसार इज प्रिविलेज टू हैव विवेक जी इन हिसार। दुनिया भर की कितनी बोनसाई इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, इनके कई ग्रुप्स हैं। साथ बीच में जापान, वियतनाम, रशिया वगैरह जाते भी रहते हैं। उस ग्रुप में ये सारा इतनी अच्छी अच्छी, अभी पिछले दिनों दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी कई एक्सपो में काम करते हैं। और पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे पहले इसको लैंडस्केपिंग का हिसार में इतना क्रेज नहीं था, परंतु जैसे विवेक जी ने इसको एक आर्ट दिया है, तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कॉनशियर लोग, पारखी लोग यहाँ पर इनकी नर्सरी में आते हैं। और पर्यावरण के बारे में आपको बंधुओं बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों एक जो खबर आई कि पूरे विश्व में 32 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से और 27 सिटीज जो हैं वो भारत के हैं, और जिसमें कि 10-12 अपने हिसार का नंबर भी बहुत ही है। तो पर्यावरण से रिलेटेड जितनी हम इसकी उपयोगिता पे, देयर इज नो एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक मुझे बड़ा एक इजिप्टियन एफ्रोसाइकिटिस्ट का हुबर्ट रीव्स हुए हैं कि वो कहते हैं कि ह्यूमन इज द मोस्ट इनसेन स्पीसीज। मतलब बहुत ही पागल प्राणी है जो हमें दिखता नहीं। जो ऐसे गॉड हमें दिखते नहीं उनकी तो हम पूजा कर रहे होते हैं, और जो विजिबल नेचर हमारे को दिखती है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पर्यावरण से रिलेटेड जितनी हम फोकस करें उतना बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे ये आर्ट बढ़ेगा, निश्चित रूप से हिसार के नंबर बहुत आगे ऊपर जाएंगे। तो मैं इससे ज्यादा नहीं ये कहूंगा कि विवेक जी आपको ये बोनसाई क्या आर्ट है और क्या एग्जीबिशन के माध्यम से ये हिसार को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं विवेक जी से प्रार्थना करूंगा कि आप बताएं। थैंक यू, थैंक यू राकेश जी। आप सबका भी थैंक यू आने के लिए, धन्यवाद सबका। हम कल से यानी 26 तारीख से 4 दिन की एक कौन से एग्जीबिशन मेरी नर्सरी में कर रहे हैं। नर्सरी का नाम है फ्लोरा नर्सरी हिसार, जो कि कैमरी तुशाम लिंक रोड पर है। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है। अब मैं आपको बोनसाई के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मली खेती करते हैं तो किसान क्या हो, जैसे हम कोई पेड़ उगाते हैं तो वो पेड़ नेचुरली अपनी शेप लेता है, बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इस तरह की शेप लेता है या शेप लेता है। लेकिन अगर हम उसी शेप को बिल्कुल छोटे से गमले में पैदा करने की कोशिश करें, कि जैसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके दाढ़ी भी आ रही है, सुंदर भी है, और वो छोटे से गमले में लगा हुआ है, उसका बोनसाई करते हैं। और ये सिर्फ कला के लिए किया जाता है, जो कि 5000 साल पुरानी येलो माउंटेन्स एक चाइना में जगह है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी माउंट उनसॉन्ग, और उससे दुनिया में फैलती फैलती इंडिया में भी ऐसे ऐसे क्लब्स हैं जिनके अंदर 10-10 हज़ार लोग मेंबर्स हैं। बड़ौदा में ऐसा क्लब है जिसके अंदर 10,000 लोग मेंबर हैं, और वो बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन करते हैं, दुनिया में तो है ही। तो हम इसकी एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं बोनसाई की, क्योंकि आजकल जगह की कमी है लोगों के पास, और वो बड़ी जगह को अफोर्ड नहीं कर सकते पेड़ लगाने के लिए, तो छोटे पेड़ों को उस तरह से रूप में दिखाया जाता है। आप कुछ पूछना चाहें तो बीच में पूछ सकते हैं। पहले आप एक हाँ, जैसे ये ट्री है हमारा, ये वुड एप्पल एक पेड़ होता है, यहाँ नहीं होता, थाईलैंड का पेड़ है, वहीं से बुलाया मंगाया गया, उस तरह का पेड़ है। थोड़ा लाउड, देखिए जैसे, थोड़ा लाउड। हाँ,
वुड एप्पल का पेड़ है ये, थाईलैंड से आया है। और देखिए इसमें जड़ें जैसे पुराने पेड़ों में फैली होती हैं वैसे फैली हुई है, स्टेम का टेपर वैसा है, ब्रांच का स्प्रेड वैसा है, जैसे ये बहुत पुराना पेड़ है, इसको बोनसाई कहेंगे। इसी तरह ये पेड़ उधर जो रखा है ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ को आप ध्यान से देखिए, ये पेड़ है ना पत्थर के ऊपर उगा हुआ है, जैसे कुदरत में पेड़ उगते हैं हमने उस तरह की इमेज को किया है। ये पत्थर के ऊपर यहाँ पेड़ हुआ है लेकिन इसकी जड़ें नीचे गई हुई हैं। और जैसे नेचर में आपने कई बार पहाड़ों पे देखा होगा पेड़ पत्थरों को उग जाते हैं, फिर वो पत्थर और पेड़ एक ही बन जाते हैं। ये भी एक तरह का आर्ट है। इस तरह ये पैराकैंथा का पेड़ भी पड़ता है। ठीक है, ये पैराकैंथा है, इसके फ्रूट लगते हैं तो इसकी खेती सिर्फ फ्रूट से ही है। बढ़िया है, मेरे ख्याल से काम हाँ, देना चाहिए। कोई क्वेश्चन आंसर? कोई और क्वेश्चन? ये जो सर जो हाँ आपने बताया सर कि जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनको छोटे रूप में, हाँ क्या ये सभी पे लागू होता है? कोई भी प्रोडक्ट्स का छोटा रूप? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये हर पेड़ को नहीं कर सकते क्योंकि कई पेड़ इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, कई लोग कई पेड़ नहीं करते। तो आमतौर पर किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं? जिनके पत्ते बहुत छोटे होते हैं, श्रब्स होती हैं, वो अलग ही तरह के पेड़ होते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पर बहुत कम पेड़ है ऐसे जिनको हम बनाते हैं। पेड़ों से लगाव और बोनसाई करने की शुरुआत आपके मन में कब आई, कब से इसकी शुरुआत आपने? मम्मी मेरे को शुरू से ही भगवान का दिया हुआ एक आर्ट है, मेरे बचपन से ही इस तरह के शौक थे। पढ़ाई में गलत डायरेक्शन में कर रहा था, मैंने एमएससी कर ली, पीएचडी कर ली, नौकरी कर ली। बाद में मैंने रियलाइज हुआ कि मुझे इस तरफ जाना ही नहीं था, तो फिर मैं वापस मुड़ के इस तरह के नए फील्ड में वापस आया। डॉक्टर साहब, बोनसाई को लेकर मतलब जितने भी लोग पेड़ों में लोग बहुत उत्सुक होते हैं कि मैं भी देखूं, लेकिन अभी इस तरीके से कॉस्ट भी इसकी बढ़ती है, बहुत ज्यादा है। हम नॉर्मल लोगों के से बहुत ज्यादा है, उसको उस लेवल तक लाने की कोई नहीं, वो जैसे जो चीज जैसे सोने की कॉस्ट लोहे से पीतल से ज्यादा है, वो ज्यादा ही रहेगी क्योंकि इसके लिए एक अलग तरह का आर्ट है। जैसे ये गमला है, ये नॉर्मल गमला ही इतना महंगा है, और ये पेड़ है जैसे थाईलैंड से आए हुए हैं, और इसको हमने 5 साल मेहनत की है, तो इसको नॉर्मल पौधे जितने रेट में नहीं बेच सकते। ये महंगी चीज है, ये क्योंकि एक आर्ट है। महानगरों से इस हार में काफी हाँ काफी रेट कम हो सकता है अगर मतलब वो खरीदने के हिसाब से तो महंगा है, लेकिन क्या हाँ, मुझे यार लेकिन सीखना इतना उसके लिए इतना आसान है, कितना टाइम ये तो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। जैसे आप कोई कोर्स करके, शॉर्ट कोर्स 1 महीने का, 15 दिन का, 1 हफ्ते का करके फिर प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। क्या आपकी नस्ल में क्या कोर्सेज भी कराए जाते हैं? कोर्सेज नहीं कराए जाते, लेकिन कोई सीखना चाहता है तो हम उसको वेलकम करते हैं। जो वो पूछता है हमारे साथ पूरे दिन स्पेंड करता है तो वो सीखता रहता है। सर एक आप रेंज डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल कहाँ से स्टार्टिंग होती है बोनसाई की? बोनसाई की करोड़ों रुपए तक के बोनसाई, लाखों नहीं करोड़। शुरुआत कहाँ से? शुरुआत 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। लेकिन वो प्रेजेंटेशन के लिए है। जैसे मैंने आपको कोई छोटा सा गिफ्ट दिया, अगर टेक्निकल जो प्लांट्स हैं वो महंगे होते हैं। उनको बनने में 15-20 साल के बाद उनको उस कैटेगरी में लाए। तो अंदाजा इसकी क्या कॉस्ट हुई जी फॉर एग्जांपल जस्ट? हाँ, ये अभी कॉस्ट कम है, जैसे ये 2-3 साल बाद ये 30-40 हज़ार, लेकिन 2-3 साल बाद इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है। इसका सर यूज की बात करें तो क्या अभी ऑक्सीजन ये आर्ट का यूज है। ये जैसे हम कोई बहुत अच्छा महंगा कोट पहनते हैं, वो भी अगर बहुत सस्ता पहनते हैं उसकी कोई यूज नहीं है। इतना महंगी घड़ी का भी टाइम ही बताना चाहिए, तो इसलिए एक आर्ट है। इसमें ऑक्सीजन वाले भी कुछ प्लांट्स होते हैं? ऑक्सीजन वाले तो हरे पत्ते जो जहाँ भी होंगे वहाँ ऑक्सीजन पैदा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होगी। रात को कार्बन डाइऑक्साइड कितने पैदा तरह के पौधे आप मालिक होते हैं? हम लोग लगभग वैसे तो हमारे पास 1000 के करीब प्लांट्स हैं, लेकिन डिस्प्ले में हम 100 या 150 को देंगे। वहाँ बोनसाई की सर केयर खरीदने का भी ऑप्शन रहेगा जैसे हाँ, कि खरीदने का भी रहेगा क्योंकि हमारी नर्सरी है, हमारा कमर्शियल वेंचर है, खरीदने का भी। ये सर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रहता है इसमें आप लोगों को? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से उनमें रहता है, जैसे कोई सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, ये नहीं है, ये बिल्कुल प्राइवेट कमर्शियल वेंचर है। बोनसाई की केयर ऑल प्लांट्स किस तरह से डिफरेंट होती है? तो इनके लिए ना एक क्लाइमेट देना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ये ऐसे चल रहा है, अगर यही मई जून का महीना हो हमें छत पे बिठा दिए जाए तो वो हमें सूटेबल नहीं है। इनको भी एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है जो कि ना तो बहुत तेज धूप हो ना बहुत तेज छाया हो, माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं, वो हमें बना के देना, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत कम होती है नॉर्मल पेड़ों के मुकाबले। अगर बात की बात करते हैं तो सर ये कहाँ ये मैंने आपको बताया कि
बड़ौदा में बॉन्साई क्लब है, उसमें 10,000 मेंबर है, चेन्नई में 5,000 मेंबर है, बॉम्बे में, गुजरात में बहुत फैला हुआ है, पूरी कंट्री में, दिल्ली में लगभग हमारे इंडियन बॉन्साई एसोसिएशन है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, उसमें 5,000 लोग हैं और हर महीने मीटिंग होती है और विदेशों से और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट को बुलाकर ट्रेनिंग होती है। तो बहुत फैला हुआ है। अगर दूसरे देश में हम जाकर देखते हैं तो पूरा जो वहाँ का हाईएस्ट जैसे किंग है किसी देश का, वो उसका प्रेसिडेंट होता है, वो उसके घर में बुलाता है सबको, आओ भी मेरे घर में बैठ करेंगे। मतलब बहुत लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे डायमंड के कोनर्शियल स्पार्की हाँ। होते हैं जी, 24 कैरेट है, हाँ। 22 कैरेट है, तो इसी तरह बॉन्साई एक बहुत एडवांस्ड आर्ट है। हाँ। तो जो कला के पारखी हैं वही इसके वैल्यू लगाते हैं, और विवेक जी के काम करने का स्टाइल जो मैंने देखा ना, कमर्शियल कहीं से भी नहीं है। तो ये जीते हैं उसके आर्ट में और अपने इसमें नेचर में जीते हैं। तो ये जैसे नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से इन्होंने काम किया हुआ है। ये हमने एक बार इंडोनेशिया गए थे, वहाँ पर एक जोगिया कार्टर जगह है, वहाँ पर हमारी कोई कॉन्फ्रेंस थी प्लांट्स की। तो वहाँ के किंग ने कहा कि आप है ना ये कॉन्फ्रेंस मेरे महल में करो, क्यों बाहर क्यों करते हो। और वो कह रहे हैं कि 500 साल 1000 साल से जब से भी उसका महल बना है, फर्स्ट टाइम उसने किसी को अंदर आने दिया इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। बाकी और फिर उसने हमें डिनर पे भी बुलाया सब। तो वहाँ के लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब हर घर में कुछ ना कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन लोगों को दे रहे हैं। अगर आप में से कोई कुछ थोड़ा सा सीखता है ना तो सुबह उठते इसी का ख्याल आता है। और उसके अलावा जो प्लांटेशन का जो पोल्यूशन तो एक हाँ। इफेक्ट है ही, उसके अलावा आज के दिन जो डिप्रेशन और एंजाइटी और जो लोग आ रहे हैं ना, साइकोलॉजिकल केस हो रहे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर का काम कर रहा है ये प्लांट सारा सिस्टम। तो उसमें भी बहुत ज्यादा मददगार जो है। बॉन्साई है वो खेती बाड़ी तो चलो उसको अलग मान लें एग्रीकल्चर से, और जो हॉर्टिकल्चर है जिसमें हम पेड़ पौधे फ्रूट्स को भी अलग मान लें, जो सुंदरता के लिए पौधे लगाते हैं उसमें हाई एंडेड प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू है ना। जैसे अगर कोई कौन से अपने घर में लगाता है, ये बार भी आपने कहा कि एनवायरनमेंट देना पड़ता हाँ। है, तो क्या उसको भी बोनसाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए तभी वो उसको किया जा पाएगा, या उसको कमर्शियल एक्टिविटी है? अब थोड़ा बहुत सीख भी सकता है, नहीं तो कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें केयर की बहुत कम जरूरत होती है, साल में एक बार कटिंग की जरूरत होती है, या वो वीडियो भेज कर या हमारे पास भेज देते हैं प्लांट सूख कर। उसमें क्या अगर जैसे वो जो विधाएं हैं, मतलब ना बाकी करियर ऑप्शन के हिसाब से, तो क्या कोई युवा अगर कोई इसमें आना चाहे, इस फील्ड में आना चाहे, तो क्या वो करियर भी बना सकते हाँ, हैं? करियर बना सकता है, लेकिन ये लंबी ट्रेनिंग है इसकी, लंबी ट्रेनिंग है, आपको सीखते ही रहना पड़ता है पूरी। आर्ट के अलावा ऐसी कौन सी बात होती है इसमें कि इसकी कीमत दो होती है? आर्ट तो बहुत बड़ी चीज है जिसकी कीमत होती है। फिर उसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल सजावट की बताओ, कोई तो वो आर्ट के कारण ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव वैल्यू तो है ही, इसके अलावा एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन वाला वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो इसमें। फैक्टर है, वो भी कम में मान लो, लेकिन आर्ट आर्ट सबसे मेन। सब क्या मान के चले भविष्य में ये आम आदमी के पास पहुंचेगी आपकी दुकान पे? हमारे तो पहुंच रही है, बहुत लोगों के पास पहुंच रही है ये। इट डजंट मैटर, जो चीज हमें कॉस्टली लगती है वो और लोगों को नहीं लगती, इतनी कॉस्टली भी नहीं है। अब मैं राकेश जी का एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरे से 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक के लगभग 10 गिफ्ट हर महीने या 1-2 महीने में देते हैं। ये कहते हैं अगर मैं बुके खरीदता हूँ उससे सस्ता है। कोई गेस्ट आता है उसको एक फूलों का गुलदस्ता देते हैं, फूलों को काटा जाता है, तोड़ा जाता है, रस्सियों से बांध के किसी को देते हैं, वो मुरझा जाते हैं। तो हम एक 500 रुपए का छोटा सा गिफ्ट इनको देते हैं, वो आगे दे देते हैं। फ्लावर बुके तो एकदम खत्म ही हो जाता है। हाँ। ये एग्जीबिशन कब लगेगी, कब से कब तक होगी, क्या टाइमिंग होगा? हाँ, स्थान ये क्या होगा? बिल्कुल, ये एग्जीबिशन कल से लगेगी 26 तारीख से, 26, 27, 28, 29 अक्टूबर फ्लोरा नर्सरी में, जो कि 33 फुटा रोड, कैमरी तो शाम लिंक रोड है, ट्यूलिप रिजॉर्ट के पीछे, उस पे लगेगी। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। टाइमिंग टाइमिंग 10 to 6 10 to 6 है, लेकिन 5-6 बजे आजकल थोड़ा अंधेरा हो जाता है। और खासकर जो आने वाली दिवाली के मद्देनजर ये त्योहारों के हिसाब से लगाई गई है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं अपने घर को सजाऊं, हाँ। तो उस लाइफ से टाइमिंग थोड़ा सा फेस्टिव मूड में होता है। हाँ। क्या सभी लोग आ सकते हैं, फिर पास आपने नहीं मैम, कोई नहीं है, आप लोग तो खास तौर से आ सकते हैं, आप हमारे वेलकम गेस्ट हैं, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, सीखना चाहे तो सीख भी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं दोबारा एक बार एम्फेसाइज करूं, विवेक जी के साथ में रह के, मतलब एक ये इट इज नॉट येट अनदर नर्सरी। चलो फिर मैं भी तो आपके इसमें बारे में कुछ पूरा बताऊं। नहीं, मेरे एक सेकंड, एक लाइन बस तो last। उसमें मेन ये है कि इनका कमर्शियल मोटिव नहीं रहता, हमेशा आर्ट को प्रमोट करना। तो वो एक पर्यावरण संस्थाओं को इतना, पिछले दिनों हमने नर्सरी में इन्होंने काफी हजारों प्लांट उसमें फ्री दिए, तो ये एक माध्यम है। एक लाइन।